नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त दहाड़ शुरू होने को है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से गलत तरीके से फायदा लेने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है। आपको पता है, महुआ पर आरोप है कि उन्होंने संसद के अपने लॉगिन डिटेल्स अनऑथराइज तरीके से किसी और को दे दी और यह भी कहा जा रहा है कि 47 बार दुबई से, यानी हीरानंदानी जहां पर रहते हैं वहां से उनकी आईडी से लॉगिन किया गया। और कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर विवाद जो जारी है उसमें आज एक नया ट्विस्ट आ गया है। अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। हालांकि वो जब जवाब देने के लिए पहुंची तब की ये तस्वीर आपके सामने है। उनके हाथ में लुई विटॉ का एक बैग है, वाया का टिफिन बॉक्स है और फाइल रखने के लिए एक और बैग आपको नजर आ रहा है। वो चाहती थी कि 2 तारीख की जगह वो 4 तारीख को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो और वक्त वो चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एथिक्स कमेटी के सामने वो पेश हुई और कुछ ही देर बाद कुछ मेंबर्स गुस्से में तमतमाते हुए उस मीटिंग से बाहर आ गए और ये वो तब की तस्वीर है। मैं पहले चाहती हूं कि आप इस तस्वीर को और एम्बियंस को सुने और फिर मैं अपनी बात को आगे रखूंगी। सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन मुझे अब इस गुस्से की वजह एक सवाल को बताया जा रहा है। महुआ के मुताबिक एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विजय सोनकर शास्त्री ने महुआ से पूछा कि आप रात को किससे बात करती हैं, और महुआ यह दलील दे रही है कि यह सवाल बेहद पर्सनल है। इसीलिए एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्ष के 4 सांसद महुआ का समर्थन देते हुए बाहर आ गए। सवाल पर्सनल थे या जवाब महुआ को असहज करने वाले थे, ये कमेटी में शामिल लोग ही बता सकते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी के अध्यक्ष जरा आए और बताए क्या हुआ, क्योंकि हमने महुआ मोइत्रा और उनके साथ कुंवर दानिश अली और बाकी जो 3 और सांसद हैं उनको सुन लिया। कुल मिलाकर जिन सवालों का जवाब आज एथिक्स कमेटी को जानना था उसका जवाब आज नहीं मिल पाया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा नाराज हो गई कुछ ऐसे सवालों पर जो वो ये कहती असहज करने वाले थे। पूरी बैठक इसलिए बेनतीजा हो गई। कुछ सवाल आज फिर से उठने लगे हैं और वो ये कि महुआ से वाकई पर्सनल सवाल पूछे गए या ये हंगामा प्रायोजित था। क्या कैश फॉर क्वेरी मामले में सबूत सामने आने के बाद महुआ घिरती नजर आ रही है? और सवाल ये कि क्या आज के हंगामे से इस मामले में महुआ को मोहलत मिल गई है? इन्हीं सवालों पर आज की दहाड़, लेकिन उससे पहले वार पलटवार और कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय। कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ, अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास। आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन। सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन मुझे इनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का। जो उसके सवाल थे उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का कहा। अच्छा, मैं एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष को विजय सोनकर कह गई हूं, माफी चाहती हूं। विनोद सोनकर के बयान का हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। अनिला सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। अभिजीत अय्यर मित्रा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी डिटेल में इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। इनके ट्वीट्स देखिए, लगातार इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी का समर्थन करते हैं। दुष्यंत नागर साहब यहाँ स्टूडियो में एक अरसे बाद
यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, इनफैक्ट मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं। दुष्यंत जी, आपको एक्स्ट्रा वेलकम है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। समीर चौगांवकर साहब राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिला जी आपसे। महुआ मोइत्रा कह रही हैं ऐसे ऐसे आप लोग सवाल पूछते हैं, एथिक्स कमेटी की तरफ से ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि वो आग बबूला हो गई और उनको इन सवालों के जवाब देने में असहजता महसूस हुई। फिर एक पत्रकार ने कहा कि शी लुक्स इमोशनल, तो उन्होंने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कहा तुम्हें दिख रहा है मेरी आंखों में आंसू, मैं तुम्हें रोती हुई दिख रही हूँ, फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन मुझसे ऐसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। क्यों पूछ रहे हैं आप ऐसे सवालों मुझसे? मेरी सबको राम राम। और बहाना अच्छा मिल गया और उस बहाने के सहारे जो है ये धड़धड़ाती हुई बाहर निकल गई। और बेशर्माई की हद है कि अगर किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या आप भावुक हो रही हैं, तो आंखें फाड़ कर दिखा रही हैं कि भावुकता का क्या मतलब है। और उनको सहारा देने के लिए उन्हीं के जो जैसा उनका खुद का स्वभाव है उसी स्वभाव वाले जो बाकी सांसद थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी निकल आए गाली गलौज चिल्लाते हुए। तो ये जो है पहले से सोची समझी साजिश थी कि हम उत्तर नहीं देने वाले हैं, कोई भी बहाना करके हम धड़धड़ाते हुए निकलेंगे, विक्टिम कार्ड को हम प्ले करेंगे और इस तरीके से दिखाएंगे कि जानबूझकर किसी महिला के चरित्र के ऊपर प्रहार हो रहा है। जबकि एथिक्स कमेटी जो एक रेगुलर सवाल होते हैं वही वो पूछ रहे थे। भाई इसमें ऐसा क्या गलत पूछ लिया मैडम कि आप जो है तिलमिला गई और अपने जो दाएं बाएं जो आपके जो चेपू लोग हैं उनके साथ जो है धड़ धड़ करते हुए निकल कर बाहर आ गई? क्या गलत पूछ लिया? गलत आपने किया था, आपने जो है सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया था, तो आपने एक्सेस दिया था। अगर एथिक्स गलती कमेटी आप सवाल करें पूछती और विक्टिम है, कार्ड भी आप फर्ज प्ले करें। कीजिए आपसे कि आप रात में किससे बात करती हैं, तो आप असहज नहीं होंगी? विल इट नॉट बी पर्सनल फॉर यू? या फिर आप बता देंगे कि मैं रात में किससे बात करती हूं? बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल नाम बताऊंगी और कहूंगी कि जाके जो भी टेली प्रोवाइडर है आप जाके डिटेल्स निकलवा लीजिए। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है जिससे मुझे शर्मसार होना पड़े, तो मैं क्यों घबराऊंगी भाई? धड़ल्ले से बताऊंगी, पॉइंट बिल्कुल बताऊंगी कि मैं रात में किससे बात करती हूँ, दिन में किससे बात करती हूँ, दोपहर में किससे बात करती हूँ। और देखिए ये काम कोई नहीं करेगा। मैं एक महिला होने के नाते एक महिला से मैंने वो सवाल पूछ लिया है जिस पर इस वक्त सब जगह पॉलिटिक्स मची हुई है, सब जगह जो है बवाल मचा हुआ है कि आप रात में किससे बात करती है। बड़ा पर्सनल सवाल है। वैसे अगर वो जैसे अनिला जी कह रही हैं, बता देंगे भाई एथिक्स कमेटी पूछ रही है, कुछ गड़बड़ करेंगे तभी तो असहज होंगे ना कि नहीं बता सकते रात में किससे बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए हर व्यक्ति का अपना सोचना है। अनिला जी ने बोल्ड होकर जवाब दिया, स्वागत करते हैं। और हम तो मानते हैं एक सांसद को ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा जीवन पूरा खुला है, खुली किताब है, आप ए से जेड तक पूरा पढ़ लीजिए। लेकिन हमें एक महिला की गोपनीयता का भी सम्मान करना होगा। अगर कोई महिला अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती, ये भी एथिक्स है, ये भी नियम है, ये भी हमारे समाज में माना जाता है। दोनों चीज़ों को आप एक से एक का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और रही बात ये, देखिए महुआ मोइत्रा जी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में आप देख लीजिए देश के एक बड़े उद्योगपति के जो आचरण है, उनके द्वारा जो अधिग्रहण किया गया है एसेट्स का, उसके ऊपर सवाल उठाए, उससे जुड़ा हुआ मामला है। महुआ एक बहादुर महिला है, एक बहादुर सांसद है, लगातार देश के लिए लड़ रही है और उनके ऊपर इस प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं, निजी हमले किए जा रहे हैं, लगातार ऐसी ऐसी बातों को उठा के लाया जा रहा है, बेसिर पैर की बातें। पर क्या जो दे दिया, आरोप उन क्या पर दे लगे दिया? हैं उससे अरे वो उनके देश के लगातार लिए आप नहीं लड़ रही हैं, देश वो के एक लिए लड़ रही हैं। पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए लड़ रही हैं। वो बिजनेसमैन जहां ने जहां उनको किसका फायदा होता नजर आ अधिग्रहण रहा किया है। हीरा देखिए, नंदानी ने यही तो वो तो खुद आके आकर बोल रहे हैं कि भाई मैं चाहता था, मुझे वहां पर जेलसी हो रही थी कि फला कंपनी को, अदानी को मिल रहा है, मुझे यहाँ पर किसी तरह का कोई फायदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसे इस्तेमाल करने की सोची। लुई विटॉन गया, उसके बाद तमाम तरीके के महंगे गिफ्ट गए, उनके सारे खर्चे, उनके सारे नखरे जो हैं उनको उठाया गया, सर आंखों पर रखा गया और उसी बदले में ये सवाल पूछे गए। ये बड़ा और गंभीर आरोप है कि नहीं है? एक बैग, क्या बात कर रहे हैं आप? जानते हैं किस महिला के बारे में, किस सांसद के बारे में कह रहे हैं? जो दुनिया के प्रतिष्ठित बैंक में काम करती थी, जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की है,
जिनका 8-10 अरे करोड़ रुपए का इसीलिए तो सदमा पैकेज लग गया था, ना। वो तो देश 8 सेवा के करोड़ लिए का अपना सब पैकेज कुछ लग कुर्बान करके आ 8 गई। करोड़ का पैकेज हमें स्वागत करना चाहिए। 8 करोड़ के ऐसे पैकेज सांसद में का हमें नौकरी अप्रिशिएट करने करना वाली चाहिए। महिला हमें एक बैग के लिए ये सवाल रोल पूछेगी। मॉडल हो सकती है। ये तो सदमे वाली महिला बात हुई ना। सशक्तिकरण का ये विकल्प सीधा प्रतीक है। सर, यहाँ और पे एक ये तरफ तो victim भारतीय card नहीं जनता कि पार्टी महिला कह रही है कि सशक्तिकरण है और महिला के 33% साथ जो है आरक्षण इस देंगे तरीके का महिलाओं को, अत्याचार हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी महिला तरफ कार्ड महिलाओं नहीं का चलेगा। संरक्षण नहीं हो रहा। जब बढ़िया महिला काम करे तो सांसद का दहाड़ मार रही संरक्षण है, होना और जहां चाहिए। पकड़ी जाए तो वो महिला का संरक्षण होना चाहिए। अभिजीत अय्यर, इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, क्या ये प्रायोजित था या फिर वाकई एथिक्स कमेटी इस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकती है कि whom were you talking to last night? रूबिका जी, आपको याद होगा जब इजराइल आप गई थी 2-3 हफ्ते पहले, तो हम भी 12 बजे तक बात कर रहे थे जब मैं टूर गाइड वहाँ का ऑर्गेनाइज कर रहा था। Absolutely. अगर हमको कोई पूछे कि भाई आपने रात को, रूबिका जी आपने अभिजीत से बात किया, आप क्या गुस्सा होंगी? नहीं ना, मैं भी गुस्सा नहीं होऊंगा। या लोग बात और करते क्यों हैं, गुस्सा होंगे? हाँ, इसका क्या कोई इंसिनुएशन है, कोई इन्यूएंडो है? नहीं। देखिए क्या हुआ है कि जो लंच के पहले जो सेशन था उसमें 2.5 घंटे के लिए महुआ जी ने पूरा का पूरा व्यक्तिगत आक्रमण किया था श्री जय दहदराय पे, और उन्होंने काफी सारे फैक्ट्स रखे थे। अब उन पे लंच के बाद उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग होना था। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए क्या होता है कि एक टाइमलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं मैं जानता नहीं हूं, पर हाँ, उसको टाइमलाइन सर हम समझ जाएंगे। स्थापित करने के लिए कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि अगर लगता है कि कोई झूठ बोलने वाला है, वो पूछेंगे रूबिका जी आपने रात के 12 बजे अभिजीत को फोन किया था? हाँ। आपने उनके साथ क्या बात किया था? एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें गुस्सा होने का नहीं है, ये पूछने का सवाल है। पर इनको पता था कि ये टीवी नहीं है, ये इस पे कमिटी में आपको टेस्टिमनी देने के लिए आपने शपथ लेना पड़ता है, और अगर आपने झूठ बोला ये परजरी माना जाता है। और परजरी एस्टैब्लिश करने के लिए पहले आपको पूछा जाता है कि ये सब क्या हुआ, और उसमें से झूठ सामने आता है, और उसके बाद आपको रिसीट, बिल, एनआईसी का इंफॉर्मेशन दिखा सब के देना होता है, हाँ। पकड़ा जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है एथिक्स कमेटी का। ना ही तो सवाल कोई अश्लील सवाल थे, ना ही तो इसका प्रोसेस कुछ हुआ। इनको डर था कि या तो इनको सच बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये परजरी में फंसेंगी। गुस्सा इसलिए है, ये झूठ नहीं बोलना ये सच नहीं 30 बोलना। सेकंड में आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी महिला सांसद का निजी अधिकार है। वो अपने रात्रि में उन्होंने किससे बात की, किससे ना की, वो देना चाहे तो दे सकती हैं। अगर वो नहीं देना चाहें तो बिल्कुल उनको इसके लिए दबाया नहीं जा सकता और बार बार उससे वो प्रश्न किया नहीं जा सकता। हाँ, ठीक है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, महिला सम्मान, मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल महिला सम्मान के लिए, और दूसरी तरफ ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं। देख रहा है ये भारत इन सब चीजों को। पर ये इसमें दोगला कहाँ- रवैया। कहाँ दबाव नहीं, रात्रि आप किया गया क्या आपने? बात कर रहे हैं सर? रात्रि कहाँ के विषय दबाव में दिया? बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए, आपने पहले महुआ जी ने फोटो ऐसे खुद ही ऐसे डाले, बोला है कि जवाब दिया गया उनके था निजी उनके। फोटोज को डाला गया। अरे एक इनको सांसद गुस्सा है कि ये है, question महुआ पूछा हमारी है, आपकी और मेरी, हमारे भारत की बेटी है। वो एक आप चुनी हुई देखिए, सांसद एक है। fact को लेके आप जिस तरह उसके के वो बाद प्रश्न पूरा करती एक, है, जैसे वो संयम मुद्दे रख उठाती रहे है, हैं। हमें उस पर गर्व ऐसे होना कुछ नहीं चाहिए। बोला गया है। अरे इतने ये बड़े बस बैंक को पूछा छोड़ गया है के, इतना साफ बड़ा साफ। पैकेज छोड़ आपने के किसके साथ भारत बात के किया था? विकास में योगदान अच्छा, देने आप के कह रहे लिए हैं गर्व महिला होना आई चाहिए। है। आप हम क्या- उसे दिन रात उनको दुष्यंत जी, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आपको इस बात पर फक्र है कि वो किसी बिजनेसमैन से अपना आईडी और अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर करती हैं, इस बात पर फक्र होना चाहिए? देखिए इस नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं। प्रश्न ये है, प्रश्न बहुत जो सारे मैंने किया उस सांसद पर हैं, जवाब दीजिए ना। बहुत सारे सांसद ऐसे बहुत हैं सारे सांसद जो नहीं अपना शेयर करते हैं। मैं हीरा जो नंदानी नहीं की बात कर रही जानते। हूं। देखिए हीरा नंदानी की बात कर इस रही विषय में नियम के मुताबिक काम होना चाहिए। रूबिका जी, मेरा अगर एक अपराध simple है सा- आप तो आप सवाल कार्रवाई सुनिए, करिए, आप सीधी सवाल बात सुनिए, है। फिर मेरे दो और मेहमान। दुष्यंत जी हाँ, से सवाल मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप पे आरोप लगा है कि आपने परसों रात के 12 बजे को मेरा हत्या करने का षड्यंत्र रचा था और आप इस पे पकड़े गए हैं, तो कोर्ट आपको पूछेगा या नहीं कि आपने कल 12 बजे को फोन किया था, किससे दुष्यंत भाई फोन जवाब किया दीजिए। था, कई और बेटियां आपने ऐसी क्या होंगी बात की? जो विदेश में
किसी एमएनसी में काम कर रही होंगी, हाँ किसी या बड़े ना बोल बैंक में दीजिए। काम कर रही होंगी, सर, वो आप सपना बस देख हाँ रही या ना बोल होंगी दीजिए। कि मैं भी जाके महुआ की तरह एमपी बनूंगी, भारत को विकास की ओर ले जाऊंगी। सर, आप ये हाँ या ना चर्चा बोल को दीजिए। सुन के मैंने क्या मर्डर प्रश्न किया किया, होगा। क्या जवाब दिए जा रहे हैं? अभिजीत भैया, आपको तो लोग किशन जी, इतना मैंने प्यार करते हैं, आप सिंपल सा- इतना अच्छा मैंने लिखते सिंपल सा हैं, आपको एक परंतु प्रश्न जिस पूछा है। प्रकार से आप ठीक है, राजनीति प्रश्न से पूछिए। प्रेरित होके महुआ का ये- चरित्र हनन कर रहे हैं, मैं कहता हूं प्लीज ऐसा मत करिए। अरे चरित्र मत हनन करिए। नहीं ये हो रहा है बहुत भाई, बड़े-बड़े क्या लोगों बात ने कर रहे हैं आप? महुआ विजय भारत नगर की के पास बेटी भी है। बहुत अरे सारा दुष्यंत पैसा है। नागर इसी जी, भारत की है, दुष्यंत नागर जिसके जी, हम आप दुष्यंत हैं। नागर जी, एक सेकंड। एक तो ये जो आप निरूपा रॉय बनने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, मत निरूपा कीजिए रॉय? ना। हाँ, मैंने एक महिला की सच्चाई की बात अरे करी ये तो आपको नहीं निरूपा नहीं, रॉय लग गया। ये सच्चाई तो ये नहीं, है नहीं, कि उनके नहीं, ऊपर सीधा गंभीर सीधा आरोप सवाल है। का कौन सा जवाब आरोप है? दीजिए। लुई विक्टो का बैग ले लिया, कल को मुझे आया कोई मेरे बर्थडे पे 2 लाख रुपए का पेन दे दिया, मैंने रख लिया, बाहर जाके वो कहेगा रख अप्रूवर लीजिए बन ना, जाएगा। आपको अरे किसने आरोप इनकार लगाने किया वाला है? एक अप्रूवर है, सरकारी लेकिन गवाह है। आरोप अब इसका क्या नहीं बात है कर रहे हैं? कि किस आदमी के इस आरोप बात है? का आरोप ये नहीं है आरोप भाई। किसने मांगा। लगाया? ओके, आरोप लगाने आरोप वाला इस बात को है, लेकर अप्रूवर नहीं है, है। 2 एक लाख का सरकारी पेन गवाह दो। है, आरोप आरोप लगाने इस वाला बात व्यक्ति। को लेकर नहीं है। आप लोन आपने मैं दे देती एक हूँ आपको सांसद को लुई गिफ्ट विटो। दे दिया कोई। लोन अरे पर भैया, नहीं, लेकिन दे दूंगी आप आपको लुई जानते विटो। हैं पूरा लेकिन जैन कल हवाला को- कांड का क्या हुआ? एक सेकंड, कल को ये पता चले कि मैंने आपको लुई विटो अभिजीत अय्यर के करियर को खत्म करने के लिए दिया है, तब जाकर मामला गड़बड़ ये होगा। आप एस्टैब्लिश होती है समझिए, कहीं बात? तो वो तो अब होगी अरे ना कुछ सर। दिन वही पहले तो। की बात है, मैं अरे एक उसीलिए सांसद के तो घर पे ethics committee के सामने बैठा पेश हुआ होना था ना, समीर दिवाली चौहान का समय था, एक आके बंदा निशा जी सुन लीजिए, मेरी एक बात। गिफ्ट दे गया। निशा जी सुन लीजिए, सबसे बड़ी गुनाह ये है कि आपने एनआईसी का यूजिंग और पासवर्ड दिया है। एनआईसी वो जहां सारे सांसद सारे मंत्री जिसको यूज करते हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर कार्यालय इन्वॉल्व रहता है, जहां कॉन्फिडेंशियल फाइलें रहते हैं, कौन से प्रश्न पूछने वाले रहते हैं वह रहते हैं, और वो दुबई में 47 बार ऑपरेट हुआ। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी देते समझ में आता, आपने एनआईसी का भारत सरकार का पासवर्ड दिया है जो 47 बार दुबई में बैठ के इस्तेमाल हुआ है, और उसके बदले वहां प्रश्न डाले जाते थे, वो प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते थे, उसके बदले आप कैश और काइंड कोई गिफ्ट ले लेते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा ने ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। आपके व्यक्तिगत संबंधों पे आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हो, उसे किसी को कोई सरोकार नहीं हो सकता। आपके निजी जीवन में आप क्या गिफ्ट लेते हो, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आप एक सम्मानित सांसद हो, आप जनता के प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा में गए हो, आप कानून बनाने के लिए वहाँ आपको जनता ने भेजा है, वहाँ पर पैसा या कोई गिफ्ट लेकर किसी के हित के लिए प्रश्न पूछने के लिए आपको नहीं भेजा गया है। आपने अगर ये काम किया है तो मुझे लगता है ये 2005 में जो 11 सांसद बर्खास्त हुए थे इसी संदर्भ में, उससे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो तो पैसा लेते हुए दिख रहे थे। मुझे दिक्कत इस बात की है, क्या दुष्यंत जी, एक उन्होंने सेकंड किसी के रुकिए। निजी हित को फायदा पहुंचा प्रश्न अरे से? तो वही ये तो चीज पता establish करना हो है गई ना। क्या? आप अभी से नहीं हुई है। विक्टिम क्यों कर रहे हैं? फायदा पहुंचा है नहीं पहुंचा, कोशिश तो की गई है ना। कोई पैसा प्रश्न उनको डाले दिया गए, नहीं उसके गया। अंदर उसके प्रश्न एक पूछे बैग- गए। अरे एक फायदा बैग होगा से ना होगा तो आप बाद में इंक्वायरी में सांसद पता हो पड़ेगा। गया। बिलाल अपनी बात रखेंगे। हाँ बिलाल, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी बातें करें, एथिक्स कमेटी ने क्यों रमेश बिदोड़ी को क्यों नहीं बुलाया अभी तक? उन्होंने तो बड़ी मोहब्बत की बात कही थी ना संसद में, बड़े अल्फाज ऐसे मोहब्बत बरसाई थी, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। अरे पर्सनल सवाल आप किसी से, महिला से पूछ रहे हैं कि रात के 12 बजे आप किसी से बात कर रही हैं, उससे पर्सनल किसी से भी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री से पूछ लें रात में किससे बात करेंगे, होम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं आप। ये कमेटी पूछ नहीं, सकती पूछ है ये सकते बात? हैं। नहीं पूछ सकते ना अरे बिल्कुल मैडम, पूछ वो सकते सबको हैं। पता है। अब मामला हम ये कह रहे हैं पूछा कि जा जो सकता है। गाली गुफ्तार संसद में कर अरे रहा है, क्यों जो नहीं पूछ लगातार सकते? गाली आतंकवादी की कल बात को कर रहा है, उसको मैं- नहीं मैं बुलाया आपको- जाता। मैं आपको बताती जो हूँ, विपक्ष में लोग बैठे हैं ना, एथिक्स कमेटी के सामने आप मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री उनके ऊपर इतना संगीन कोई आरोप लगता है और वो सामने पेश होते हैं, तो वो हर सवाल का जवाब देने के लिए वो उनको देना ही होगा। रूबिका इट्स अ जी, वो तो आपको भी कंपल्शन। पता ये है, मत आजकल सोचिए सवाल कि- किससे पूछे जा रहे हैं, अरे जो ये भी- आप ये- जो अब लोग ये विपक्ष आप में बैठे हैं, अपने- उनसे सवाल हो रहे ये हैं, आप अपने ईडी उस किसको बुला रही हिसाब है? से चला दे तो चल जिन लोगों जाएगा। को नहीं बुला रही लेकिन ना, अगर जो लोग गड़बड़ी लगातार करेंगे भ्रष्टाचार तो कर एथिक्स रहे हैं, कमेटी के उनको तो सामने आप उन लोग सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अब बताइए, रात को प्लानिंग हुई मान लीजिए, और लॉगिन जो है रात को 12 बजे अगर किसी ने किया है, और उससे अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताइए आपने रात को बात की कि नहीं की, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमसे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हो, हमको तो बुरा लग रहा है। अरे वाह, अरे पूछा ना हमने अनिला जी से, बता देंगी वो रात को किससे बात की। ऐसे कोई पर्सनल कैसे, मतलब अगर वो बता सकती इसमें चलो ठीक क्या है, उनको personal नहीं है लगा नहीं भाई? बता सकती, लेकिन अब हमारा ये कहना है शुरू से कि ऐसे लोगों से विपक्ष के ऊपर हमेशा वो पूछ रही है ये पर्सनल सवाल है, ये मैं किससे प्रश्न बात सवाल करी है, नहीं था, किससे बात की, ये आपके क्या किए हुए व्हाट्सएप गुनाहों चैट से किससे हो रही है, संबंधित प्रश्न अगर था। उसको नहीं देना पर्सनल, अब आप मान के चलिए कोई
किसी की गर्लफ्रेंड उससे पूछ लें कि आपके कल रात को आपकी गर्लफ्रेंड से बात हुई, तो आपको कैसे एम्बेरेस फील होगा? कोई नहीं पर्सनल सवाल पूछ सकता, बट ये हमारा रूबिका जी, क्वेश्चन ये मार्क पूरा ये है सुनियोजित था। कि ये आप कल रात लगातार को वो तय किसी से हो भी चुका बात था। सुनियोजित था। करें, उनका ये पूरा अधिकार है। मैडम मेरी सुनियोजित बात था। सुन लीजिए कल सर, रात वो को किसी तय को हो रात को चुका 12 था। बजे किसी से आज बात करें, सुबह आप पर वो कैसे सवाल घटना पूछ ले तो क्रम तैयार वैलिड करना सवाल है। है जो आप कल रात को ये पूछ पूरा सकते हैं। तैयार हो चुका था। नहीं सुन कि लीजिए, आज तैयार किस जो हो चुका कमेटी था के आप उसमें सामने सवाल नहीं पूछ कैसा सकते। व्यवहार जो करना सवाल है, पूछने किस विपक्ष में तरीके लोग से बैठे, वहाँ पर माहौल केजरीवाल से खराब सवाल करना पूछा है। जाएगा, बिलाल उनको बुलाया खान, जाएगा, बिलाल संजय खान, सिंह से सवाल पूछा जाएगा। बिलाल खान जो रुकिए जी। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बेहद पर्सनल सवाल है। रात को मान लीजिए कोई अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो या बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हो, वो असहज हो जाएगा। अभिजीत अय्यर अब इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें बहुत एक आसान सा चीज है। कोई भी इस पैनल में जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये प्रश्न में क्या गलती थी। वो सब बोल रहे हैं, पर बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया, कुछ और बोल रहे हैं, इस पे खुद अपना मसाला लगा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन था वो एक डबल रोटी का पीस था, इस पे इन्होंने पूरा बॉम्बे सैंडविच बना दिया है, पनीर, टमाटर, हरी चटनी, प्याज, पता नहीं क्या क्या लगा के। अब यही से आपको पता होना चाहिए कि इनके आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं। ये सैंडविच, ये मसाला चटनी बनाना सवाल पूछा, उस पर बता दीजिए उनको बुलाना ये चाहिए कुछ था, बोल नहीं ही नहीं बुलाना पा चाहिए। रहे। इतना बड़ा कांड हो गया, पूरे देश और दुनिया में खबर फैल गई, उसके बाद भी नहीं बुलाया गया। हमारा यही सवाल है सर, आप वैलिड क्वेश्चन आप करिए। रमेश बुदोड़ी पे आप कहेंगे तो हम कहेंगे वाकई आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप विश्लेषण के तौर पर क्या कह रहे हैं? कोई किसी से पर्सनल सवाल पूछ रहा है, महिला से क्या कर रही है क्या नहीं, उस पर तो आप खींचते जा रहे हैं, लेकिन रमेश बुदोड़ी पे आपका जवाब नहीं बन रहा, तो उसको बुलाना चाहिए। क्योंकि हमारा ये टॉपिक तक अभी नहीं रमेश बोला बिदूरी आपने अभी नहीं तक। है। आपको रमेश बिदूरी पे टॉपिक करना है तो मैं अलग से बात करूंगा। ये कहते वो भी हैं एक अंग्रेजी सांसद में है वॉट सर, अबाउटरी, कोई आम आदमी नहीं है। ये वॉट अबाउटरी कहते हैं। और ये महुआ जी ने भी, जो उनका 2.5 घंटा पहले हुआ था, उसमें भी उन्होंने पूछा था कि कोई एमपी ने 60 सवाल किए हैं और आप क्यों उनको नहीं देख रहे हैं। देखिए, जब कोई कातिल पकड़ा जाता है, उसका डिफेंस ये नहीं होता, अरे पर देखो 5 और लोगों ने कत्ल किया था, उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो मैं आपके वॉट अबाउटरी में फंसने नहीं वाला। सर ये मर्डर का केस तो है नहीं। अरे करप्शन का तो केस है ना सर। नहीं, बात इन्होंने मोड़ दी ना, एकदम घुमा दी गई ऐसे रात को। ये इन्होंने आपने अनिला जी, बोला ना अभी, अनिला कैसा सवाल जी, पूछा जाए, कौन सा? करप्शन का केस अभी तक नहीं सिद्ध नहीं हुआ है। है अभी तक आप कुछ भी। लोगों को महुआ मोइत्रा से दिक्कत है क्योंकि वो अडानी पर सवाल करती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। दुष्यंत नागर कह रहे हैं ये सच्चाई है, इसीलिए आप उनके पीछे पड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शायद जो बिलाल खान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको एनआईसी का मतलब ही नहीं पता, एनआईसी की सेंसिटिविटी नहीं पता, उसी वजह से ऊट पटांग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जिसको जिस विषय के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो इसी प्रकार के उत्तर और स्टेटमेंट्स भी देंगे जैसे कि बिलाल खान यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरी बात, नागर साहब आपने कहा था ना, एक महिला का चरित्र हरण कर रहे हैं लोग, महिला 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक महिला सांसद जिसको देखकर भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, प्रेरणा लेंगी कि हम भी महुआ की तरह सांसद। भगवान बचाए, महुआ जैसी सांसद कोई नहीं बनना चाहती है। और हमको चरित्र हरण करने की किसी की आवश्यकता नहीं है, जो खुद ही टॉप क्लास में ठान लिया हो कि भाई मेरा जो चरित्र है उसका उजागर होना चाहिए। अरे भाई, मैं आपके बीच में बोली थी नागर साहब, मैं आपके बीच में बोली थी, मैं आपके बीच में बोली थी, मंत्रालय में मैं आपके सलाहकार बीच में रखना बोली चाहिए था, थी देश साहब, की मैं आपके इकोनॉमी को बीच में सुधार बोली थी देती। शांत होकर बैठिए। और चरित्र हरण ने किसी भी महिला का चरित्र हरण या उसका फायदा कैसा उठाना है, जाके अपने सिंघवी साहब के वीडियोस देख लीजिएगा। हमें पाठ मत पढ़ाइए, कांग्रेस जो है कितनी दूध की धुली है हमें अच्छी तरीके से पता है। हमें ना बताइए कि क्या चीज ठीक है महिलाओं के लिए और क्या चीज खराब है। जो महुआ मोइत्रा ने जो किया है, अगर गलत नहीं किया है तो चाहे वो 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे या सुबह के 8 बजे किसी से भी बात कर रही है, बताने में क्या प्रॉब्लम है भाई। जर्मनी गई थी, 1 महीना किसी मकान में ठहरी थी, चोरी हो गई थी, वो सारी लिस्टें वहां पे एफआईआर में दर्ज करा दी थी। महंगे महंगे शॉप, महंगे महंगे आइटम, किससे बात कर रहे थे? एक पुरुष के द्वारा एक महिला सांसद से पूछा जा रहा है, लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे ये देश है, क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई भारत को? अरे भारत में तो महिलाओं का बड़ा सम्मान होता था, भारत में तो महिलाओं को देवी माना गया है, दुर्गा का दर्जा दिया गया है। अभी नवरात्र गए,
सभी देवियों की बार तरह बार पूज बार रहे ये नहीं थे सुन बेटियों लीजिए, आप को, बहुत और एक बेचैन बेटी रहते के हैं पीछे साहब, सब बहुत पड़ गए, बेचैन रहते कभी हैं। उनका फोटो नागर ट्वीट साहब, कर देते नागर साहब, हैं, कहीं इसमें वो बेचैन मत किसी होइए। पार्टी में नहीं जा सकती, कहीं खाना नहीं खा सकती, सुन लीजिए, किसी सुन- सहयोगी अरे के आप साथ में खड़े बताइए होकर मुझे फोटो नहीं कि खिंचवा महिलाओं का सकते, चरित्र दिन क्या- रात क्या उनको ठीक तंग है, करने क्या का गलत प्रयास है? किया जा रहा दुष्यंत है। जी, ये मैं ऐसे- खुद ऐसे महिला मत हूँ करिए। और मैं एक जी, बेटी मैं की गलत माँ कह रहा भी हूँ हूँ। क्या? ऐसा मत मुझे करिए। ना ये सिखाएं कि बेटी महिलाओं का पूजा नहीं चरित्र जाता क्या होता भारत है। में। मेरी बात चरित्रवान सुनिए। महिलाएं जो अनिला जी, है एक जैसे सेकंड, महुआ अनिला मित्रा जी, धड़धड़ाती एक हुई सेकंड, निकली ये हैं, ना सोशल ऐसे मीडिया ना, चरित्रवान दुष्यंत जी, महिलाएं नहीं निकलती किसी का हैं, नहीं है। उत्तर आप तो देती बहुत हैं, एक्टिव है डट कर सोशल उत्तर मीडिया देती पर। हैं। नहीं जी, वो तो- हमसे ज्यादा आप ना, ना, एक्टिव हैं, हम मैं तो इतने बहुत कहाँ एक्टिव हूँ, रहते मैं तो हैं, बहुत हम एक्टिव कभी हूँ, कभार। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं फला की फोटो लगाई जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो एक महिला नहीं है। ट्रोलर्स हर जगह हैं और इसी तरीके से बिहेव जी, करते वो हैं। भाजपा के आपके साथ नेताओं ने troll डाले कर- हैं, आपके दुख की नेता बात को है, ट्रोल मैडम। करे तो देखो देखिए, देश में क्या हो गया है। हर सम्मानित- महिलाओं का सम्मान सम्मानित नहीं है। भाजपा के और नेताओं आपके ने साइड डाले वाले हैं। ट्रोलर्स जब ट्रोल करते हैं, चाहे वो कोई भी महिला हो, तब आपको नहीं लगता है, तब तो ही हा 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 होता है। बिल्कुल नहीं जी, भाजपा के ऑथराइज लोगों ने किया है, ऑथराइज लोगों ने किया अच्छा, है। ये ऑथराइज और अनऑथराइज क्या होता है भाई? जो ऑथराइज करे आधिकारिक रूप से तो कार्य कर महिलाओं रहे का हैं अपमान, पार्टी और के लिए। अनऑथराइज करे तो जो महिलाओं को आधिकारिक सम्मान। रूप से क्यों कार्य देते कर हैं रहे हैं, नागर उन्होंने साहब? ट्वीट्स आपके किए हैं, नेता लोग ऐसा मौका उन्होंने क्यों महुआ देते को हैं? अपमानित रूबिका करने जी, का एक प्रयास ऐसा किया जल्दी है। सा पॉइंट है मेरा। Okay, there is a मौका point. आप Okay, देंगे। okay, और मैं फिर ये सबको कोई मैं फोटो सबको ना 30 छापो, सेकंड कोई देती बोलो हूँ। मत, ऐसा होगा क्या? अनिला जी, मैं सबको 30 सेकंड दे रही हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क लूँ। संजय चक्रवर्ती जी, उससे पहले समीर चौगाकर जी, 30 सेकंड्स। मुझे लग रहा है कि अगर इस प्रश्न से आपत्ति थी महुआ मोइत्रा को, तो वो ये कह सकती थी कि मैं इस प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहती, मुझसे आप अगला प्रश्न कीजिए। वो पूरी बात वहाँ रख सकती थी अपनी। यह कल रात को ही तय हो चुका था कि आज एथिक्स कमेटी के सामने जब जाएंगे तो वहाँ उधम करना है, जवाब नहीं देना है और कोई माहौल बनाकर वहाँ से बाहर निकलना है, जिससे ये मीटिंग के अंदर किसी बात का जवाब ना हो सके और महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप तय ना हो सके। मुझे लगा ये पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था महुआ मोइत्रा और उनके समर्थित सांसदों का जो एथिक्स कमेटी में है। मुझे लग रहा है उसी के कारण आज उन्होंने एक प्रश्न को मुद्दा बनाया और बाहर निकल के आ गए। मतलब चेयरमैन से महुआ जी ने कहा कि आप ये ऐसे मुझसे प्रश्न पूछो, निजी प्रश्न। नहीं महुआ मोइत्रा ये कह सकती थी आप तो कि आप ये प्रश्न मत पूछिए, आप अगला प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा, आप अगला प्रश्न उन्होंने पूछिए। प्रोटेस्ट किया, इस प्रश्न इसीलिए के वो ऊपर बाहर बाहर छोड़ के आने की जरूरत नहीं थी ना। देखिए, आप बाहर आने की जरूरत क्या थी? वॉकआउट करने का उनका अधिकार है। क्यों जब walkout किया? असम्मान किया आप जाएगा बोलते तो इसका बाहर जवाब आएंगे। नहीं दूंगी मैं। बिल्कुल सही बात आप है। बोलते इसका जवाब नहीं धरना दूंगी मैं। करेंगे, हम जवाब सब लोग देने की महुआ जी के जबरदस्ती साथ तो नहीं थी ना। जाएंगे, जवाब देने की जबरदस्ती नहीं थी, हम मना कर प्रदर्शन देते करेंगे, जवाब नहीं जंतर दूंगी। मंतर पे बैठेंगे, क्योंकि ये पहले महिला को तय था अपमानित नहीं होने कि किसी देंगे। भी तरह के इस एथिक्स देश कमेटी में जवाब नहीं में देना है। महिलाओं का बाहर स्थान आके देवी का एथिक्स स्थान कमेटी है। में गलत अपमानित बोलना नहीं है। कर रहा है। स्थान है देवी का रहेगा। अरे कोई अपमानित नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर दुष्यंत जी पूछूंगी, अगर आप ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जो मुझे असहज कर सकता है तो मैं कहूंगी ऐसा है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैं ये इस करना सवाल था का उसको। जवाब नहीं दूंगी, बिल्कुल, आप कुछ भी कहा करो। होगा, ऐसा पर नहीं है। नहीं अब वो बहादुर हम नहीं महिला। जानते ना, बहादुर महिला है तो फिर उनको नहीं आना चाहिए था बाहर। अब पहली बात तो ये हो गई। लेकिन समीर चौगाकर जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, समीर चौगाकर ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से, यानी प्लान तरीके से बाहर निकलने का आज का इवेंट हुआ है। अगर ये सुनियोजित तरीका से होता तो क्या महुआ मोइत्रा को पहले से सवाल मिल गए थे? क्या सवाल पहुंचा दिए गए थे कि उन्होंने उसको पहले से ही योजना बना दी थी कि पहले से वो उनको ये सवाल दिया जाएगा, वो इस तरह से बॉयकॉट करेंगे? ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? ये समझ में नहीं आता मुझको कि आप किस तरीके से बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल जब कोई असहज वाली सवाल होगा तो बॉयकॉट करने का हक है या नहीं है? बॉयकॉट करने का तो हक है ना, तो इसलिए वो बॉयकॉट किया है उन्होंने, वो बाहर निकली है इसी वजह से लेकर के। दोबारा फिर से जांच कमेटी बुलाएगी, दोबारा फिर से हो जाएंगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई अपराध नहीं कर लिया है कि वो सुनियोजित तरीके से बाहर आई हैं, क्या कैसे बाहर आई हैं। उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उसका वो विरोध करेंगी और विरोध करने का हक है। और आज ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये टेलीफोन का कांड आया था एप्पल के की तरफ से, वहां से भी आप देखेंगे सारे विपक्षी नेताओं के पास पहुंचा है। किसी भी एक भी बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता के पास वो अलर्ट नहीं पहुंचा। जिसका क्या मतलब है? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं यूज करते हैं, एप्पल का फोन यूज नहीं करते हैं क्या? उनके पास कोई स्पेशल फोन दिया जाता है? ये सारी चीजें हैं, विपक्ष को परेशान करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। ये बताया कि उनके पास भी ये मैसेज गया था।
छोटा किसके मोटा पास गया नहीं, था? ये एक बड़ा मंत्री है, पीयूष गोयल के पास। पीयूष गोयल जानते हैं ना पीयूष गोयल? पीयूष, उन्होंने हाँ, उन्होंने बिल्कुल आपकी जानता पार्टी हूँ। की सदस्यता अभी नहीं ली है। नहीं, अभी सदस्यता नहीं ली, अभी हाँ, महुआ तो मोहित्रा उनके पास बीजेपी कैसे की पहुंच सदस्यता गया? ले लेंगी। अच्छा, और दूसरा ये बीजेपी की 150 सदस्यता देशों अभी के ले पास लेंगी। ये अलर्ट पहुंचा था, ये सब के सब मोदी भक्त हो गए। ये सुबह सुबह मुझे ये बताइए, खाकी पैंट पहनकर संघ के उस क्या होता है सर, सुबह सुबह शाखा, हाँ, संघ की शाखा में जाते हैं। ये 150 देश जहां पर ये अलर्ट गया है। चक्रवर्ती जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं कि सिर्फ दो बीजेपी के चीज पूछना नेताओं के चाहती हूँ, पास उसका नहीं जवाब था। दीजिए ना पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं, 150 लोगों को 150 उस पर अलर्ट पहुंचे। इसकी जांच का विषय है, सरकार अरे की तो तरफ जांच से तो ये दे जांच दी गई है ना, मिनिस्ट्री ने। जांच के जांच का आदेश दे विषय दिए है। गए हैं। जांच के आदेश तब दिए जब विपक्ष ने इसके ऊपर जो है बवाल किया है। नहीं उसके तो ऊपर क्या तब आप क्या जांच के चाहते आदेश हैं? दिए तो गए। जब मालूम पड़ेगा तभी तो जांच के आदेश होंगे। क्या चाह रहे हैं आप? एक्चुअली क्या मोदी जी विपक्ष को को पहले 2014 में पता अभिजीत चलता है, अय्यर उसके मित्रा, बाद सरकार को पता चलती है। नहीं 2014 में मोदी जी को जांच के आदेश दे देने चाहिए थे। 2014 में क्यों जांच के आदेश जो तो हुआ, वही जब तो आप कांड कहना हुआ, चाह तब रहे देना हैं चाहिए। कि आज क्यों दिए हैं, जब उनको कांड- पहले दे देना चाहिए थे। तो वो नहीं, शाम के टाइम जैसे ही जब पीएम पद की सारी- शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी दिन उनको जांच के आदेश दे देने चाहिए थे कि एप्पल की तरफ से ये मैसेज कैसे आ गया है। अभिजीत अय्यर मित्रा, प्रधानमंत्री जी ने मतलब आप लोग ना जब- कोई जब लॉजिक शपथ तो लिया दीजिए था, ना, जिस समय- सर पैर जिस तो समय होना शपथ चाहिए ना आपकी लिया था, लॉजिक का। जिस समय शपथ देखिए, लिया था, मैं संविधान ये की शपथ डिस्कशन लिया था, वापस तो उनको इस मणिपुर में मुद्दे भी पे जाना ले आना चाहिए था। चाहता हूँ, तो मणिपुर में तो आज क्योंकि तक नहीं सभी गए। ये 6 महीने हो गए कॉन्वर्सेशन मणिपुर डाइवर्ट के करने लिए। की वो आज कोशिश तक नहीं कर रहे पहुंचे हैं। वहाँ पे। शपथ लिया रुबिका था कि जी, नहीं या लिया मैं था? बात देखा, बदल रही हूँ। ये ऐसा क्यों होता है चक्रवर्ती जी? मैंने सिर्फ कहा मोदी, और उसके बाद जो आपकी किताब खुली है, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। रुक जाइए ना एक बार, आप कह रहे हैं जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब अभिजीत अय्यर मित्रा की बारी। देखिए, ये सब मैं ना मुद्दे पे वापस आना चाहता हूँ जो महुआ मोइत्रा जी हैं और उनका एथिकल ब्रीचेस है। क्योंकि अब तक हमने देखा है सभी, अब कोई बिदूरी की बात करना चाहता है, कोई एप्पल की बात करना चाहता है। मैं इधर महुआ मोइत्रा डिस्कस करने के लिए आया हूँ। मेरे को पता है वो प्रश्न जो रात में आपने किससे बात की, वो प्रिसाइसली किस लिए पूछा गया था। महुआ मोइत्रा जी ने एक टीवी पे एक ये दिया था कि पार्लियामेंट्री एक्सेस के लिए एक ओटीपी चाहिए होता है। वो या तो फोन पे आता है या कंप्यूटर पे आता है, और उसको भी देना पड़ता है एक्सेस के लिए। इसीलिए वो सवाल पूछा गया था, क्योंकि एनआईसी के मुताबिक ये कॉल्स बहुत शॉर्ट थे। तो दे वर बेसिकली वेटिंग कि आप बताइए ये फोन आपके मुताबिक क्यों हुआ था, ठीक है। और वो उस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी किस लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, और उन्होंने ये टैंट्रम थ्रो किया। और अगर मेरे अच्छे दोस्त दुष्यंत जी हैं, उनका ये सही है कि ये विमेन कार्ड है, हम दलित कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। सोनकर जी दलित हैं और महुआ मोइत्रा जी ब्राह्मण हैं। उन्होंने सोनकर जी पे अपना टोन उठाया। उनको बोला गया था प्री लंच सेशन में, आप चेयरमैन से थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ये दलित शोषण हुआ है जो आज हुआ। धन्यवाद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेकिन बढ़िया, मैं- बहुत अच्छी मैं बात ये है। बात आपको बताना चाहता हूँ, महुआ जी ने ये छुपाया नहीं है कि उन्होंने एक्सेस नहीं दिया अपने मित्र को। तो ये इसमें कोई ये नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे सांसद हैं जो देते हैं, जिन्होंने सहायक रखे हुए हैं, उनके बिहाफ पे वो लोग उसको ऑपरेट करते हैं। ये कोई क्राइम नहीं है अभी तक। नहीं, दो के नाम बता दीजिए। आपने बोला बहुत सारे सांसद देते हैं, दो के नाम बता। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अशिक्षित हैं, दो के नाम बता दीजिए। महुआ मोइत्रा कम पढ़ी लिखी है। अभी तो आपको आप बताता हूं, अभी वो तो आप लोग उनके देते हैं, डिग्रियां बता रहे थे अनिला जी को। उनके बिहाफ पे उनके पीए, उनके सहयोगी एक्सेस करते हैं। अभी तक कोई पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। तो दलील डिसाइड कर लीजिए। ये अभी तक ऐसा आप नहीं है। आप दलील डिसाइड अकाउंट को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर ये ये अधिकृत होता है सांसद का अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, वो सैलरी होता है, उसको तनख्वाह मिलती है। अभी तो वो अप्रूवर बना है। श्रीमान जी अभी तो वो अप्रूवर बना है, सरकारी गवाह तो अभी दुष्यंत जी, उनका सहायक नहीं है। दुष्यंत जी, पहले तो समीर जी एक सेकंड। दुष्यंत जी, अभिजीत अय्यर आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उससे पहले आप ना दलील को चूज कर लीजिए। या तो अबला नारी वाली दलील चुनिए, या फिर वो वाली दलील चुनिए जहां पर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको किसी की सहायता की जरूरत थी, या फिर ये कि वो प्रबुद्ध महिला है,
प्रबुद्ध वो महिला है, 8 करोड़ के पैकेज पर योग्य काम कर महिला रही है, थी, योग्य महिला है, लक्ष्मीबाई है। हाँ, तो दोनों में से एक कीजिए दुर्गा ना का भाई। अवतार अभी है। आप कह रहे हैं कि पासवर्ड लॉगिन वो आदमी देता है जो कम पढ़ा लिखा नहीं, होता अब है। नहीं देते हैं, वो भी एक देते हैं, लेकिन अपने तो सहयोगियों को दलील बहुत सारे चूज कीजिए सांसद ना, देते हैं। कंफ्यूज मत कीजिए। आप जिनके सवाल सुनिए सहयोगी- अभी। दो नाम दे दीजिए, मैं जिनके दो नाम सहयोगी- दीजिए, दो नाम कोई दीजिए। दो सांसद के नाम दे दीजिए। दूंगा मैं, अपना दोस्त पासवर्ड शेयर आपको करें। व्हाट्सएप पे दे दूंगा, 2 घंटे का टाइम दीजिए, Why सारी चीज मैं WhatsApp? जेब में लेके नहीं आया, नहीं मैं व्हाट्सएप दे दूंगा आपको, निजी जानकारी है, दे दूंगा मैं 2 ऐसे सांसदों का पता करके आपको बता दूंगा, ये मेरी आपकी पर्सनल कमिटमेंट है, आप टेंशन मत लीजिए। पर सर ये पर personal, बहुत ये तो से सांसद ऐसे हैं जिनके ये बहुत अकाउंट्स serious को matter उनके है। सहयोगी ऑपरेट करते हैं, और ये संसदीय नहीं परंपरा कर में कोई सकते हैं, अपराध नहीं है, नहीं कोई कर सकते गलत हैं। नहीं ये है। rules, महुआ जी सर, ने दिया, महुआ जी ने ये कोई rules अपराध का नहीं किया, violation उन्होंने है। बताया, उन्होंने स्वीकृति की। ओके, आप दो महुआ नाम दे इतनी देंगे। बहादुर अभिजीत, महिला है, अभिजीत। मैं बताना चाहता हूँ, और अरे देश सर, सुने, हम मान गए, महुआ बहुत इतनी बहादुर है। बहादुर महिला है, उन्होंने अरे कहा सर, मान कि गए, मैंने बहुत लुई बहादुर विट्टों है। का बैग लिया, अरे मैंने बहुत गिफ्ट बहादुर है। स्वीकार किया, बहुत उन्होंने बहादुर। छुपाया ये नहीं, बहुत, वो एक बहुत। सच्ची सांसद है, अरे बस हमें सर, उन बस। पर गर्व है। बस सर, हम भारत माता पर आपसे Rule निबंध number नहीं 1 बुलवा जरा रहे हैं, पढ़ सकते महुआ हैं। मोइत्रा पर बयान दिलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मेरे लिए तो वो रूल नंबर 1 भारत की बेटी तो भारत है। की बेटी है ना, बस। अब एक और सेकंड, अब एक सेकंड, अभिजीत 20 सेकंड, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। ये फर्स्ट रूल पढ़ लीजिए रूबिका जी। यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर पासवर्ड्स सीक्रेट, दे आर नॉट meant to share it with anybody else. This is the rules given by NIC to members of parliament. This is a member of parliament form. बताइए भाई, कौन जवाब देगा? बिलाल आप, या दुष्यंत जी आप, या चक्रवर्ती जी आप, नहीं मैं तो अनिला जी से या सवाल आप पूछना नाराज चाहता होकर बॉयकॉट करेंगे हुंकार का, दहाड़ का? ये ऐसी हाँ? चीज दिखा रहे हैं। अरे आप हूं। इनको खुद नहीं पता है क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। दिखा रहे हैं। इनको इनसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी, उन पे तो जवाब नहीं दे पाए ये। आपने ये देखिए, अरे ये चक्रवर्ती जी, चीज आ पहले ये ये तो बताइए, इतना- आप इतना आप मतलब- आप तो बाइकआउट नहीं करेंगे ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं एनआईसी के नहीं, मैं रूल्स, जवाब दे रहा हूं। टर्म्स एंड नहीं, ये कंडीशन, जवाब दे रहा हूं। आप मैं पासवर्ड जवाब- को किसी भी कीमत पर शेयर नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, ये तो कोई नई बात है क्या? है। आपको आरबीआई से भी नोटिस आता होगा कि आप अपने पासवर्ड को किसी को शेयर मत करिए, अपने ओटीपी किसी को शेयर मत करिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन बात है, सब जानते क्या हैं मतलब? कि अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन पर लोग जब करते आपके हैं। अकाउंट भाई, पे ये दिखा वेरीफाई दीजिए। होता है, लोग तब करते आप हैं, उसके दोषी लोग पाए करते जाते हैं। हैं। बहुत सारे ऐसे भी नेता बन चुके हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी शेयर करते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी शेयर करते हैं। तो कोई नई बात नहीं होगी कि ये शेयर करना भी कोई गुनाह हो संजय गया। जी, वहाँ आप पर भी जानबूझकर उसको ये कर फांसी रहे में हैं, डालेंगे। ये या सच में आप इस वक्त बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं? क्या बोल रही हैं आप? हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, उसमें जरा भी शब्द का इधर उधर नहीं कर रही हूँ। मैं आपको समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ। मैं महुआ बताइए मोइत्रा आप। पर पासवर्ड शेयर करने का मामला नहीं है प्रभु। वो पासवर्ड शेयर करती है एक वो जो- बिजनेसमैन वो जो के साथ जो दिखा- दुबई में बैठे हुए हैं। आप इसके ग्रेविटी को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि कल मैं को बिल्कुल- कोई भी एमपी अपना पासवर्ड पाकिस्तान में बैठे किसी आतंकी से शेयर कर दे और कहे तो क्या बड़ी बात है, हम तो सब करते हैं शेयर, कोई बड़ी बात है क्या? और वो उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके सवाल अपने अपने तरीके से पूछ ले। क्या पूछ ले? मैं फिर रिपीट कर लेती हूं कि भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कितने आतंकियों को इस वक्त सलाखों के पीछे डाला हुआ है। समीर चौगाकर जी, अब ये सवाल तो देश के विरोध सवाल नहीं है, पूछ लिया उसने। अब इसका फायदा अगर कोई उठाकर ले जाए, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं आप? और सिर्फ प्रश्न नेशनल रूबिका जी नहीं रहता सिक्योरिटी उसके हम लोगों ने अंदर, बहुत उसके अंदर देखी, सारे पुलवामा डॉक्यूमेंट्स में भी रहते देखी हुई हैं, है। सांसद और उसका असेस भी ऐसा करते हैं वहां जिस बैठकर। तरीके से आएगी वो भी हम लोगों ने देखा है। नेशनल सिक्योरिटी कैसी होती है वो हम लोगों ने देखा हुआ है। ऐसा नहीं कि इस देश ने नहीं देखा नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। बहुत आइए खतरनाक से है जांच आप। कराना है देखिए, कौन सी उद्योगपति- नेशनल खतरनाक सिक्योरिटी है कौन सी आप। थी। मतलब किसी नहीं, भी हद तक खतरनाक चले नहीं हूं, जाएंगे। मैं जो महुआ बात जी कर को रहा हूं। हम, महुआ जी को मैं बचाएंगे। महुआ जी को कोई डिफेंड नहीं देखिए, कर रहा। मैं गंभीरता कोई महुआ को जी, डिफेंड आप नहीं कर रहा। संघर्ष करो, हम महुआ जी आपके को साथ कतई हैं। डिफेंड नहीं कर देखिए, रहा हूं। गंभीरता मैं को, कतई विषय डिफेंड की नहीं कर रहा। गंभीरता को समझने की मैं कह जरूरत रहा हूं, है। बेगुनाह है, वो फांसी में अनजान चढ़ा व्यक्ति रहे हो, नहीं गुनहगार थे, है, वो फांसी में उद्योगपति चढ़ाइए जिनके उसको। विषय में कहा जा रहा है वो उनके परिचित व्यक्ति थे। और अभिजीत जी ने जो दिखाया स्क्रीनशॉट यहाँ शो में, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा भी कोई दस्तावेज है जिसमें किसी और के साथ में शेयर करना अपराध बताया गया है?
कोई नियमावली में ऐसा भी है? लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट के टर्म्स में आप पढ़ना अभिजीत अभी मैं आ रही हूँ ऑनलाइन। आपके पास, एक सेकंड 30 समीर जी। सेकंड, हाँ समीर जी, लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स के लिखा हुआ है बहुत क्लियर कि अगर आप पासवर्ड इसके साथ शेयर करते हो अपने निजी सहायक के साथ तो उसकी पूरी जानकारी आपको साझा करना पड़ेगी। ऐसे कई सांसद हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, कई सांसद हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती साउथ के। उस समय वह अपनी जानकारी, अपना पी ऐसा रखते हैं जिसे अंग्रेजी आती है और दूसरी भाषा आती है, और वह लोकसभा में उसकी जानकारी देते हैं कि मेरा निजी सहायक अपॉइंट किया गया है और यह मेरे लोकसभा का एसेस करेगा। उसकी यही पूरी तो मैं जानकारी कह रहा हूं। हमारा रजिस्टर्ड होती है। श्रीमान क्या जी, मैं ये जानना चाहता हीरा हूं नंदानी, क्या हीरा नंदानी की जानकारी अप्रूवल तो लोकसभा बाद में सचिवालय बना। में दी गई थी क्या? तो उन्होंने कि ये मेरे स्वीकार कर निजी लिया, सहायक है, या उन्होंने इस्तेमाल मना नहीं करेंगे? किया। देखिए हीरा नंदानी की जानकारी दी गई थी क्या कि भाई मेरे निजी साहब, सहायक एक है, सेकंड, ये दूसरी मेरा बात, पासवर्ड यूज बस आप करेंगे? ये मैं हीरा नंदानी ने पाला तो अभी बदला, पहले हाँ, तो वो हाँ, उनके हाँ, मित्र हाँ, थे। सुनिए, अप्रूवल दुष्यंत तो जी, बाद में बने, तो दबाव हीरा में तो मित्र बाद में इस्तेमाल आए। नहीं कर सकता। सुनिए दुष्यंत जी, यहाँ हीरा नंदानी हो कि देहाद्री हो कि महुआ मोइत्रा हो, अगर इन्होंने पार्लियामेंट के विरुद्ध, देश के उस प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई काम किया है तो इन तीनों को जो है वो सज़ा भुगतनी होगी, पीरियड। इसमें ये नहीं है कि ये फला आदमी यहाँ का है कि ये फला आदमी वहाँ का है। बिलाल पहले कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अनिला जी एंड अभिजीत। देखिए, मैं अनिला जी से ही कहूँगा, ये वो प्रवक्ता हैं जो आपने देखा होगा किस तरीके से जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त ये डिफेंड करते थे। ये महिला पहलवानों के जो विरुद्ध था ब्रजभूषण, उसको डिफेंड करने आते थे। ये यहाँ पर हमें बात पढ़ा रहे हैं पढ़ाई की, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, आपने उनकी प्राइवेसी का क्वेश्चन, आपने मतलब एक चैनल पे लाइव बैठकर ये कह दिया कि मुझसे रात के 12 बजे कोई पूछेगा कि मैं किससे बात करी तो बता दूंगी। मतलब आप इतने नीचे जाके ऐसी बात कर रही हैं, आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक चैनल पे तो बोल दिया, लेकिन आप ऑफ कैमरा नहीं बोलेंगी मैडम। हमारे कहने का मतलब ये है, ना मोइत्रा बड़ी है कानून से, कानून का पालन सबको करना होगा। कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन लगातार कानून तोड़ने की बात कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग और इनके लोग। जब इनकी बात आती है तो ये पीछे हटने का काम करते हैं। ब्रजभूषण पे पीछे हटे, रमेश बुदोड़ी की बात आती तो इनसे क्वेश्चन न पूछो, नहीं हम तो मोइत्रा पे सवाल कर रहे हैं, हम तो उस पर जवाब देंगे। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी कहा कि नहीं उस पर नहीं देंगे, उसने तो बड़ी मोहब्बत, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब नहीं देते, लेकिन अपने जवाब सारे चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बीजेपी के प्रवक्ता हैं लगातार। पर यहाँ पे 5 राजनीतिक यही बोला विश्लेषक है, कौन से वाले ये तो बता दीजिए। स्पीड ऑफ साउंड का वेलोसिटी होगा क्या है, उसका तो मैं जवाब नहीं देने वाला हूं। मैं इस मुद्दे पे कुछ भी बोलूंगा, आप मेरे को लड्डू का रेसिपी मांगेंगे या मेरा मटन कोरमा का रेसिपी मांगेंगे, उसका वो भी सांसद की बात है, वो लड्डू नहीं है, ना नमकीन है ना बिस्कुट है सर। मैं इधर महुआ मोइत्रा डिस्कस करने आप भी डिस्कस एक सांसद के बारे में कर रहे हैं, हम भी सांसद के लिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, दुष्यंत जी ने एक पूछा था, आप जाके सेक्शन 66D ऑफ द आईटी एक्ट देख लीजिए, इम्पर्सनेशन का, जिसका पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स। ठीक है, इम्पर्सनेशन दर्शन ने किया है प्रिटेंडिंग टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर सेक्शन 107 जो आईपीसी का है वो देख लीजिए, जो एड और अबेट करता है क्राइम को, उसको उसी टाइम के लिए जेल जाना पड़ता है। तो आपने पूछा दुष्यंत जी, ये देख लीजिए, ये सेक्शन 66 मैं अवश्य देखूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है देश की सम्मानित सांसद पर, वो किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसे भरोसा नहीं कहते हैं, इसे अंधभक्ति कहते हैं। थोड़ा कोर्स करेक्शन, मतलब मैं डेफिनेशन में देखिए बिलाल जी, जो आप सवाल इस पे करते हैं वो मैं हमेशा उत्तर देता हूं। ओके, अनिला जी से भी सवाल था बिलाल खान का, घर आ जाइए तो उसका रेसिपी नहीं मिलेगा आपको। ओके बिलाल जी, रेसिपी यहाँ नहीं, और वो ऑफ कैमरा। अनिला जी, अनिला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, फोन मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया है। अनिला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंचेगी। नहीं, मैंने तो ऐसा सवाल भी नहीं पूछा कि आप असहज हो जाएं, फिर भी जवाब अनिला जी बहादुर हैं। आवाज आ रही है आपको? ना, अनिला जी को आवाज नहीं आ रही है। वी विल गेट बैक टू हर, लेकिन उससे पहले चौगाकर जी, अब आगे क्या? महुआ मोइत्रा निकल गई हैं, कमेटी में उन्होंने कोई बात अपनी रखी नहीं है। अच्छा, वो बता रही हैं फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज ठीक करा कि महुआ मोइत्रा भले ही आज बच के निकल गई होगी, कमेटी फिर से बुलाएगी, जवाब तलब होगा और इसका हिसाब किताब होगा। ये कोई छोटा सा क्राइम नहीं कि आज अगर महुआ मोइत्रा ने इसका अगर विरोध कर दिया और वहाँ से चली गई है तो कमेटी फिर बैठेगी नहीं। कमेटी जवाब लेगी,
और इसका निर्णय होगा। जिस तरीके से 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता निष्कासित हुई थी, इसमें 10 लोकसभा के थे और राज्यसभा का था, मुझे लगता है महुआ मोइत्रा की भी लोकसभा की सदस्यता निरस्त होगी। सर लेकिन अकेली महुआ मोइत्रा नहीं निकली है ना, उनके साथ बाकी 3 सांसद भी निकल गए हैं और वो तीनों इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे सवाल पूछने का क्या औचित्य है, समझ में नहीं आ रहा है। इथिक्स कमीशन ने प्रश्न पूछा, आपको अगर इसमें आपत्ति है तो आप कह सकते हो कि मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं देना, आप अगला प्रश्न पूछिए। आप इथिक्स कमेटी के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या प्रश्न पूछेंगे और क्या प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप ये निर्णय ले सकते हो कि आपको किस प्रश्न का जवाब देना, किस प्रश्न का जवाब नहीं देना, ये आपका अधिकार है। आप उस प्रश्न का जवाब नहीं देते, अगला प्रश्न का जवाब दे देते। कोई सिर्फ एक प्रश्न तो उन्होंने पूछा नहीं था। नहीं तो व्हाट, अब मैं ये पूछ रही हूँ व्हाट नेक्स्ट। अब यहाँ से तो बहिष्कार करके निकल गए, फिर से आना पड़ेगा। अनिला जी, पर ये तो बात सही साबित हो गई ना। उन्होंने कहा था मैं 2 तारीख को नहीं हो सकती हूँ आपके सामने हाजिर, 2 तारीख को वो हाजिर हुई, लेकिन जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कोई कंक्लूजन निकलेगा या अंदर से किसी तरह की कोई ऐसी ठोस बातचीत निकल कर आएगी, सवाल जवाब का सिलसिला जो हुआ होगा उसका हमारे पास कोई खाका आएगा, वो सब नहीं हो पाया है। ये वापस मेरे ख्याल से 0 से शुरू होगा। और बिलाल खान ने जो कुछ सवाल आपसे पूछे थे, बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसका जवाब दीजिए। बिलाल खान जी ने जो पूछा मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, बिकॉज बहुत देर से मेरा फ़ोन डिस्कनेक्टेड था और उधर से फ़ोन कॉल आ नहीं रहा था, तो मुझे मालूम नहीं इन्होंने मुझसे क्या पूछा है। हाँ, क्योंकि हम तो सोच रहे थे, हमने ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा है कि आप असहज हो जाए, आवाजें नहीं आती ना जब इनके और दहाड़ का बहिष्कार कर लें, फिर तो आवाज चली जाती है। नहीं, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कैमरामैन लगातार उनको कह रहे थे कि फोन पैच कराइए, तो फोन पैच नहीं हो रहा था, कॉल नहीं आ रही थी स्टूडियो से। अभी आई है तो पैच हुआ है, तो ये दोबारा पूछ सकते हैं अगर ये चाहें। पर उससे पहले मैं यहाँ पे 2 बात यहाँ कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि नागर साहब कह रहे थे अरे भाई कुछ लोग अनपढ़ होते हैं सांसद, उनके पीए को एक्सेस दिया जाता है। तो हीरानंदानी क्या पीए हैं महुआ जी के? उस वक्त अगर हैं तो बताएं कि मैंने एक जो है मल्टी बिलियनर हीरानंदानी, उसको अपने पीए की तरह रख लिया है, बोले ना साहब। और दूसरी, अरे क्यों बीच में बोले लग जाते हैं। और ये जो बैग बूट की सरकार टीएमसी हो चुकी है ना, क्योंकि महंगे महंगे बैग चाहिए, बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक्स चाहिए इनको, ठीक है, महंगे महंगे सैंडल्स, महंगे महंगे ग्लेयर्स इनको ये पहनने हैं, और ममता दीदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि टीएमसी जो है कॉरपोरेट्स के द्वारा चलाई हुई पार्टी है, यानी कि बंगाल में भी जो सरकार चल रही है वो कॉरपोरेट्स चला रहे हैं। तो असल खेल यहाँ पर आ जाता है कि ममता दीदी जब कुछ भी नहीं बोल रही है, वो खुद भी कॉरपोरेट्स के दबाव में, जिसको इतना बड़ा चंदे का अमाउंट मिला है वो कॉरपोरेट ने दिया है। रही बात आपकी बैग की, बैग आप चिल्ला रहे हैं, हम माननीय सांसद से अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, भैया उस हीरानंदानी का बैग वापस करिए जो सारी विवाद का जड़ है। ना बैग विवाद का जड़ नहीं है। मान रहे हैं ना कि उन्होंने दिया, लग रहा है बैग नहीं है सर, रिश्वत लेकर सवाल पूछने का, ऐसे इतना हल्का मत कीजिए। नागर साहब एक्सेस नहीं दिया है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज की है। अभिजीत कुछ कह रहे हैं, अभिजीत कुछ कह रहे हैं। देखिए मिला नहीं है, मांगे गए हैं, हीरे जेवरात मांगे गए हैं, एरमेज का मांगे गए हैं, कहानी है। कल कह रहे थे मैं लिए, अब कह रहे हैं मांगे गए। अरे ले तो हेनरी लिया है, इसका नाम ले तो हेनरी लिया है, मांगे हीरे जवाहरात है। आरोप ये ऐसे लग रहे हैं, आरोप ये ऐसे लग रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।